हाय एवरीवन। ए वर्ष मॉनसून पूर्वरु आपण मैंने समस्ते जानिथिबे कि एलिनो कथा काफी चली थिला, राइट। तो से एलिनो जेतरो चली थिला कि वर्ष एलिनो रो इफेक्ट रहइबो, मॉनसून कम हबो, ये सब भितर आम कहवा सुपर एलिनो कथा भी बहुत डिस्कसन होता कि सुपर एलिनो जो रेनफॉल कमी जीवो, ड्रॉट सिचुएशन देखा जीवो। एंड स्टार्टिंग रे इवन ओडिशा सरकार मध्य तत्पर थिले कि कोठी ना कोठी मोर देन 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा मे सफर फ्रॉम द ड्रॉट। तेणु करिक जदि आम देखा ये सबूर आम कहवा डिस्कसन भितर मॉनसून रो अनसेट हुए एंड मॉनसून रो अनसेट हवा पर आम देखा आसाम रे आज यूजुअल जमती प्रत्येक वर्ष फ्लड हुए, ए वर्ष मध्य फ्लड होईची। बट आसाम रो फ्लड को जदि आज आम डिस्कस करबा हमर मुद्दा रही कि आसाम रो फ्लड को आम डिस्कस करबा। तो मॉनसून हबो कि नहीं ताकू नहीं प्रथम दुविधा थिला। जेतरो मॉनसून स्टार्ट हला आसाम रे भयंकर फ्लड आम देखिबा। एंड आसाम रे एथरो जो फ्लड होईची देखो प्रत्येक वर्ष आसाम रे फ्लड होची, बट एथरो जो फ्लड होईची ये मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करूची। टोटल जदि हम देखो 35 डिस्ट्रिक्ट्स रही आसाम रो, सेथरु 25 डिस्ट्रिक्ट्स होची फ्लड अफेक्टेड। तो वन ऑफ द वर्स्ट जदि हम कहबा इन द हिस्ट्री ऑफ फ्लड जदि कहबा आसाम रे ए वर्ष देखिया को मिलिची, जो थरे 9 लाख रु 10 लाख लोक लगभग हम कहबा इंपैक्टेड होइचंती। मोर देन 40 पीपल्स डाइड एज ऑफ नाउ एंड 60 रु 70 लोक तो मिसिंग मध्य रहिचंती। जदि आम किसी डेटा जोटा लेटेस्ट डेटा आम पाखर रही ताली जदि आम देखा किसी मिसिंग अच्छी डेड हो जाती 25 डिस्ट्रिक्ट्स इंपैक्टेड होती। एंड खास करिकी ये जदि आम कह जो रिकरिंग इफेक्ट या आम बेटर कहीपर कि आसाम रे जो रिकरिंग इफेक्ट ऑफ फ्लड कहले प्रत्येक वर्ष होची जो रिकरिंग इफेक्ट, तो तार मिटिगेशन कौन रहिबो, तार कजेस कौन रही, आसाम रो कोठी फ्लड होची ताको आज आम एनालिसिस करिबा। तो आई विल स्टार्ट विथ फास्ट फ्लड सिचुएशन जोटा मु कहूली कि वर्तमान जाए जदि हम देखा 40 रु 50 लोकंकर डेथ हो जाइए एंड मिसिंग मध्य रही 40 रु 50 ताठू अधिक मध्य कह किसी जगह डेटास देखा मिलूँ कि 70 रु 80 जन मिसिंग रही। तो ये रहा स्टेटस ना आसाम वर्तमान जो फ्लड होती कौटी ए वर्ष जो आसाम रे फ्लडटा होती आम कह 2026 मॉनसून रे जिते आम कहूचे खास करके आम जोरहाट कथा नहीं जानतु, डिब्रुगढ़ कथा नहीं जानतु, आई मीन नागालैंड और जो आसाम बॉर्डर रही, आसाम और अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर रही, ये जो बॉर्डर एरिया रे जो डिस्ट्रिक्ट सब रही आसाम रो ये सब डिस्ट्रिक्ट फ्लड होती। ना ये सब डिस्ट्रिक्ट कहीं फ्लड है तार मेजर रीजन हूँ कारण आसाम हूँ गोटे भैली। आसामटा जदि हम देखा इट्स ए भैली, लार्जली एटा गोटे भैली एरिया। अच्छा ताले हिली रीजन कोटा नागालैंड रोची, अरुणाचल प्रदेश रोची। तो ए वर्ष जो फ्लड है तार रीजन होची हम कहबा हेवी टू हेवी रेनफॉल इन द हायर रीज बा माउंटेन रीजन ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश रे जितरे अधिक रो अधिक वर्षा है तो पानीटा ओब्वियसली कोठी के आसीबो, वैली को आसीबो। एंड वैली होची कि ब्रह्मपुत्र वैली। तेणु ऑल द वाटर ऑल ऑफ ए सडन जिते ब्रह्मपुत्र वैली को आसूची एंड ब्रह्मपुत्र आम जानी जेहेतु ये जो फ्लैट काइंड ऑफ कंडीशन रे जाउची आम कहबा जोटा कि आसाम रे जति देखबा रिवरटा काइंड ऑफ फ्लैट होची करना सिल्टेशन है कि जति डिस्चार्ज करिवार जो एबिलिटी थिला सेटा कमी कमी की जाउची। तो मेजर कजेस जदि ए वर्ष आम देखा 2026 रे कि हेवी टू हेवी रेनफॉल कोठी नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तेणु करके ये जो इलाका गुड़ा रही आम कह अरुणाचल प्रदेश आसाम एरिया माने आसाम रो जो डिस्ट्रिक्ट्स गुड़ा रही जमती मुझे कहली जोरहाट गोटे कथा कहली, डिब्रुगढ़ कथा मुझे कहली। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जोटा कि रही पूरा आम कहबा जोटा नागालैंड बॉर्डर एंड अरुणाचल बॉर्डर को लगिक रही। तो आर कजेस कौन तार देखो आम जी पूरा तार कजेस को डिस्कस करवा ना गोटे गोटे कजेस को जी। एक तो हूँ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर आम जिते कहचे मॉनसून आई मीन क्लाउड ब्रस्ट गोटे फैक्टर सही पारे, हेवी टू हेवी रेनफॉल गोटे फैक्टर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो डिस्चार्ज रही एबिलिटी से कमी कमी जाऊँ कहीं बिकॉज ऑफ सिल्टेशन। ये सिल्टेशन रो देन रीजन कौन से सिल्टेशन रो रीजन होची आम कहबा जोटा नॉर्थ ईस्ट कह जाए झूम कल्टीवेशन। आपण मैंने शायद सुनी थे नॉर्थ ईस्ट जोटा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आम ओडिशा रे ताकू कह जाए पुडू चाष करिकी। तो जेतरे पुडू चाष बा जेतरे नॉर्थ ईस्ट आम ताकू कहचे झूम कल्टीवेशन, जेतरे झूम कल्टीवेशन होची जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होची हिल जो स्लोप को क्लियर करूछंदी सेडिमेंट गुडा आसिक रिवर रे पडुची एंड रिवर बेड को कौन कहची सैलोनेस को इंप्रूव करूची। तादार रिवर जो टोटल डिस्चार्ज एबिलिटी रही सेटा कौन
ହେଇଛି ଯେ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ତ ସେଟା କ'ଣ କରିବ, ରିଭର ୱିଥ୍ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡାଇକ୍। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ଲଡ୍। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆମେ କହିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଲେଟେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି कि जो रेनफॉल पैटर्न देखो, रेनफॉल जदि हम देखा टोटल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इज डिक्रीजिंग बट फ्लड इंटेंसिटी बढ़ी जाऊँ। ये टिके लगुनि कि इज ए काइंड ऑफ आम कह पैराडॉक्स, इज ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स। देखो टोटल रेनफॉल कमुची नॉर्थ ईस्ट बट फ्लड सिवियरिटी बढ़ी बढ़ी जाऊँ, इट्स ए कंप्लीट काइंड ऑफ पैराडॉक्स आम कह। तो ये पैराडॉक्स सॉल्यूशन हम ताकू पर डिस्कस करा, बट जस्ट कि डिस्कस कर दी। तो जोटा मुझे कहली कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कथा मुझे डिस्कस कली। देन आई डिस्कस के जो आम डिस्चार्ज एबिलिटी रही है काफी रिवर कमी जाइए। एंड आउ गोटे रिजन हूँ कि ब्रेडेड चैनल, जहाँ कहुए ब्रेडेड अर्थात मतलब बहुत गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरीज बाहरी जा, और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज गुड़ा बाहर ओबियसली से सब कौन बाहर थे, रिवर को डिस्चार्ज करने। देन आम जोटा सेडिमेंट कथा मुझे कहली कि पुडु चाष जोटा आम ओडिशा रे जहाँ कहुए, जहाँ मुझे कहली नॉर्थ ईस्ट स्लैश एंड बॉल कल्टिवेशन बा झूम कल्टिवेशन कहुए। सो दिस इज ऑल्सो अनदर मेजर आम कह इम्पैक्ट पड़ुछि। एंड ये सबूर परे जदि आम देखा कौटि ना कौटि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जमती कि ब्रिज कथा नहीं जानतु, जमती कि भूपेन हजारिका ब्रिज कथा नहीं जानतु, और यू टेक अबाउट जो वेटलैंड सब एनक्रोचमेंट होची, जेतरा हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करूचे, जमती बेंगलोर कथा नहीं जानतु, जेते वेटलैंड सब एनक्रोच होची। अच्छा से जो पानीटा सेठी रही था, तो वेटलैंड जेतरे एनक्रोच होगला, जो पानीटा वेटलैंड को कहुए किडनी ऑफ द अर्थ। तो से जो किडनी काम कौन फिल्टर करवा जिनसटा को, तो ये सेमती आम कह जिते वेटलैंड सब आम रही से वेटलैंड सब कौन होगला, दे हैव बीन कैप्चर्ड राइट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आई मीन्स प्लस किसी लोग रिवर बैंक को मध्य कैप्चर कर आम कह मतलब एनक्रोचमेंट, कैप्चर मीन्स एनक्रोचमेंट कथा नहीं जानतु। तो ये से ये जो फ्लड टाकू आम गोटे एंगल रु न देखी बेटर वी शुड look this flood as a cumulative impact of social, economical, environmental, every angle रू ताकू देखिले बेटर पिक्चर आपको मिल पारिबो। नाउ तो एथि पई आसाम गवर्नमेंट खास करके आमे जदि कहबा, तो मु जदि प्रेजेंट ऑनरेबल सीएम ऑफ आसाम हम कहबा चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा कहचंती कि अनइमाजिबल फ्लड कहले मु ए भलिया फ्लड केबे इमेजिन कर नथली, जदि मु तांको सेंटेंस को कोट करबी अनकोट करबी। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा कहचंती अनइमाजिबल फ्लड, मतलब एते इमेजिन कर नथले से माने कि एते भयंकर गोटे फ्लड आसीबो जोथरे लाख्स ऑफ लोग इंपैक्टेड हेबे, कि 10 लाख्स अराउंड जदि हम देखबा इंपैक्टेड होचंती न। या आप आसाम सरकार कोन करिसंती देखंतु, आसाम रे फ्लड आसीबा एटा गोटे ए वर्ष किसी नुआ नुह प्रत्येक वर्ष आसे। तो गवर्नमेंट तापई जमती स्ट्रक्चरल मेजर्स नहीं चंती, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स नहीं चंती, जमती कि स्ट्रक्चरल जेतला में को अर्थात जमती नई बंध देबा कथा नहीं जानतु, एंटी एनक्रोचमेंट वर्क करिबा, ट्रेनिंग एंड बैंक प्रोटेक्शन कथा नहीं जानतु, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट कथा नहीं जानतु, रेज प्लाटफॉर्म जोटा में कहबा जोठे लोक मन को बा लाइफ स्टॉक मन को सेठी नहीं कि रोकीबा, जेतर फ्लड आसुची आली फ्लड वार्निंग कथा सिस्टम कथा नहीं जानतु। तो ये सब जोनिंग एंड फ्लड जोनिंग मध्य करा जाइए आसाम को मध्य कहि परिबा। सेमती नॉन स्ट्रक्चरल मेजर मध्य आसाम सरकार नहीं चंदी। फॉर एग्जांपल आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्मेशन करा जाइए, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग जोटा जीआईएस एंड सैटेलाइट डेटा को यूज करूछंती से। अपार्ट फ्रॉम दैट आम कहबा फ्लड रिपोर्ट पोर्टल डेली फ्लडर सिचुएशन कौन रोची तार अपडेट मध्य मतलब रियल टाइम अपडेट रोची। पीपल पार्टिसिपेशन ऊपर फोकस करा जाउची, अवेयरनेस ऊपर फोकस करा जाउची, एंड हाँ आम कहि परिबा कि इट्स बट एनवायरमेंटल काइंड ऑफ सॉल्यूशन जहाँ को मैं बेटर कहि परिबा। बट जमते कि आम कहीपर कि आफरेस्टेशन कथा नहीं जानतु, रिफरेस्टेशन कथा नहीं जानतु, तो या ऊपर मध्य काफी आसाम सरकार आम कह ध्यान देइछंती राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वेटलैंड रेस्टोरेशन ऊपर मध्य आसाम सरकार एबे फोकस करूछंती। क्लाइमेट रेजिलिएंट केमती हे परबो, एग्रीकल्चर केमती आम कहीपर सस्टेनेबल हे परबो। तो ये जिनस को सबू जदि आम देखि परिबा गोटे कोऑर्डिनेटेड उपाय करूछंती, साइंटिफिक वे रे करा जाउची। बट हाँ कोठी ना कोठी आमको क्यूमुलेटिव दरकार, पीपल पार्टिसिपेशन दरकार, एग्रीकल्चर जोटा में डिस्कस करतला से आउ टिके आमको कोठी ना कोठी काम करार अछि। तो
ओवरऑल ऑब्वियसली सेटा तो गोटे दिन रे सब हेई परबनी. आई होप कि आसाम गवर्नमेंट विल डेफिनेटली हैव ए मतलब हम कहता तापर क्लियर एनालिसिस करेंगे एंड जो इम्प्रूवमेंट देखा मिली तो डेफिनेटली आगो को आगो एमती इम्प्रूव हो एंड एथरू ओडिशा को कौन शिक्षा मिले देखो एथर ओडिशा को शिक्षा मिले या कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जमती आम कह कि नो डाउट डिजास्टर मैनेजमेंट जदि आम कह नवीन बाबू सरकार टाइम रू जदि आम देखा कि सिंस लास्ट टाइम जदि आम देखा सब ओस्ट इंपैक्टेड होता 1999 साइक्लोन्स से नहीं कि पर्यंत जी देखा जो जीरो कैजुअलिटी कॉन्सेप्ट आम रही एंड वी हैव अचीव दैट मतलब ताप यूएन अवार्ड कथा नहीं जातु ये सब ओडिशा को मिली तो कोटि ना कोटि आसाम को मध्य मु कहबी कि जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रही जो कि मतलब असिमुलेशन सिनर्जी क्रिएट करबा विद इन द डिपार्टमेंट अमंग द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड वे रे काम करबा सेटा ओडिशा टू सिखले बेटर रहइबो तो आसाम को मध्य डिजास्टर मैनेजमेंट मो मत कोटि ना कोटि एक्सपर्टीज जोटा ओडिशा रही ताठू शेयर कले बेटर रहइबो एंड वी मस्ट ओडिशा मस्ट बी अवेयर हबा तक कि भले जदि केबे आसिला महानदी देन व्हाट वी विल डू right no doubt कि Odisha Sarkar is best in disaster management and the expertise must be shared with the others जो मैंने सफर हो चुकी so I hope कि जो flood रो situation रही that will be ease सेटा ease है जीवो and government रो जो active participation रही लोको मानन को थैथान करे बारे right ये सब है परिबो and this is the update as of now so we hope the people of Assam will be safe and secure. Thank you, everyone.